जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, टाटा मोटर नेक्सॉन का जब से फेसलिफ्ट एडिशन का लॉन्च राउंड द कॉर्नर होना शुरू हुआ, कंपटीशन कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पूरा हंगामा हो चुका है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने XUV 300 के टेस्ट म्यूल एडिशन को थोड़ा पब्लिक करना शुरू कर दिया है। एक समय उम्मीद थी कि ये कार की लॉन्च होगी फरवरी मार्च में, लेकिन जिस हिसाब से महिंद्रा XUV 300 को मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि शायद कंपनी लीक आउट कर रही है कि हमारी कार भी लॉन्च के लिए रेडी है और आने वाले समय में अगर आप नेक्सॉन कंसिडर कर रहे हैं तो XUV 300 को इग्नोर मत करिए। हुंडई इंडिया ने भी वेन्यू के कुछ कॉस्मेटिक में परिवर्तन करे हैं, वो आपको अपडेट करने वाला हूँ। किया मोटर्स भी सॉनेट में कुछ काम कर रहा है, वो बताने वाला हूँ। मारुति सुजुकी ब्रेजा और फ्रॉन्क्स में भी कुछ काम कर रही है, जो नेक्सॉन के आने के बाद इस सेगमेंट में बहुत हंगामा होने वाला है। देखिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट वो द मोस्ट प्रॉमिसिंग और बड़ा डिमांडिंग सेगमेंट है। इसमें लोगों को चाहिए फीचर, स्पेस, परफॉर्मेंस, कॉम्पैक्ट कार होने के बावजूद स्पेस भी, और सबसे बड़ी बात है वैल्यू फॉर मनी। और टाटा मोटर्स नेक्सॉन में कुछ कमियां दूर करने वाला है, जिसमें कंपनी लेके आ रही है 6 एयर बैग्स इन नेक्सॉन एज अ सेफ्टी फीचर। वो एक अच्छी बात होगी। लोगों को मिलेगा 360 कैमरा का सेटअप, नया 10.25 इंच का टच स्क्रीन, सनरूफ अवेलेबल होगा राइट फ्रॉम द बेस मॉडल एज अ ऑप्शनल फीचर ऑल्सो। और अब टाटा मोटर्स की जो नेक्सॉन है उसमें आपको ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अवेलेबल होगा, प्लस कुछ कॉस्मेटिक्स में कंपनी एनहांसमेंट्स कर रही है। लेकिन साहब, इसका असर हुआ महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। महिंद्रा ने देखा कि भैया टाटा मोटर नेक्सॉन को सितंबर में लेके आ रही है, तो उन्होंने XUV 300 के टेस्ट म्यूल एडिशन को थोड़ा सा ऐसा लगना शुरू हुआ कि उसको लीक आउट करना शुरू कर दिया, या वो दिखाना शुरू कर दिया कि हमारी कार भी ज्यादा दूर नहीं है लॉन्च पे। और महिंद्रा XUV 300 में कुछ ऐसी तब्दीलियां होने वाली है जो कंज्यूमर्स को बिल्कुल पता होनी चाहिए इफ इन केस प्लान टू बाय इन टाटा नेक्सॉन। देखिए, महिंद्रा XUV 300 में कुछ मेजर परिवर्तन होने वाले हैं, जिसमें जो कार का आपको इंजन मिलेगा उसमें आपको मिलेगा टर्बो GDI पेट्रोल इंजन एज अ स्टैंडर्ड। अभी आपको टर्बो GDI पेट्रोल इंजन मिलता है और रेगुलर महिंद्रा का पेट्रोल इंजन जो टर्बो चार्जेस में 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, लेकिन टर्बो GDI पेट्रोल इंजन की जो पावर आउटपुट है बॉस, वो होगी 130 PS पावर विद 250 न्यूटन मीटर स्टॉक। वो आपको XUV 300 में स्टैंडर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। ये जान लीजिए, टाटा मोटर की नेक्सॉन में जो पेट्रोल इंजन वाला है वो टर्बो GDI पेट्रोल इंजन नहीं होगा, वो जो TGDI पेट्रोल इंजन होगा वो टाटा मोटर्स कर्व में लेके आएगी। तो नेक्सॉन के ऊपर महिंद्रा दिखाएगा कि हमारा इंजन थोड़ा सा और पावर की क्षमता में और परफॉर्मेंस में बेहतर मिलेगा। दूसरी बात, XUV 300 के अंदर बॉस कंपनी लेके आने वाली है कॉस्मेटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि XUV 300 की जो भी वर्तमान में कमी थी, दिस कार एक्चुअली फील्स डेटेड। इस कार के जो इंटीरियर्स है वो अभी वर्तमान में बाकी सभी कॉम्पैक्ट SUV कार के इंटीरियर के मुकाबले बहुत आउटडेटेड महसूस होते हैं। और इस इंटीरियर्स के अंदर जैसे महिंद्रा ने काम किया है स्कॉर्पियन में, XUV 700 में, उसी की थीम पे बेस महिंद्रा एंड महिंद्रा XUV 300 के इंटीरियर्स को, डैशबोर्ड के लेआउट को विद अ फ्लोटिंग बिगर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एड्रोनॉक्स कनेक्टिविटी के साथ आपको महिंद्रा XUV 300 में लेके आएगा। तो ये बहुत बड़ा एक अपडेट होगा महिंद्रा XUV 300 में। साथ में नया इंटीरियर थीम में आपको लेआउट मिलेगा, प्लस आपको 360 कैमरा का सेटअप मिलेगा। टर्बो GDI पेट्रोल इंजन है, उसमें आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलेगा। अभी XUV 300 में पेट्रोल में AMT का वर्जन आता है, अब आपको टॉर्क कन्वर्टर भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो कॉस्मेटिक में, फीचर्स में, स्टाइलिंग में नए टर्बो GDI पेट्रोल स्टैंडर्ड के हिसाब से टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ से नया फ्लोटिंग टच स्क्रीन इमेज सिस्टम विद एंड्रॉइड कनेक्टिविटी 360 कैमरा सेटअप। ऑल न्यू XUV 300 वो आपको मोस्ट लाइकली जनवरी-फरवरी में कार मिलनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज महिंद्रा वुड नॉट लाइक टू वेट इन लॉट। नेक्सॉन, अब फेस्टिव सीजन भी राउंड द कॉर्नर है, अक्टूबर से नवरात्रि आ रही है, तो XUV 300 का एक बड़ा अपडेट है अगर आप टाटा मोटर्स की नेक्सॉन कंसीडर कर रहे हैं। दोनों कार्स 5 स्टार रेटेड है और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से है, तो XUV 300 पर अपनी निगाह जरूर रखिए। जो दूसरा अपडेट है वो है किया मोटर्स की तरफ से। अब चूंकि टाटा मोटर्स नेक्सॉन का फेसलिफ्ट लेके आ रही है, खलबली तो मच रही है कि भैया सनरूफ बेस मॉडल से मिलेगा, तो किया मोटर्स भी सोनेट के जो STK प्लस वेरिएंट है, विच इज STE बेस है, STK इसके ऊपर वाला है, उसके ऊपर वाले वेरिएंट STK प्लस है, उसमें अब कंपनी ने सनरूफ इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड एट अ प्राइस विच इज जस्ट 10,000 रुपीज ओवर द अर्लियर प्राइसेस। तो वो एक बात है जो आपको जानना जरूरी है। साथ में किया मोटर्स सोनेट को वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए 5 साल की वारंटी ऑफर कर रही है और 3 साल की लेबर फ्री सर्विस भी ऑफर कर रही है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि भाई किया मोटर्स सोनेट का जो फेसलिफ्ट है वो भी डिलेड था पहले,
अब वो भी जनवरी फरवरी तक कस्टमर्स को अवेलेबल होगा. सो टिल देन Kia Motors is trying to attract customers by offering peace of mind and more styling. वो एक कंज्यूमर्स को ऑफरिंग कर रही है. तो आप बताइए कि आप सोनाटा तरफ जाना चाहेंगे इस अपडेट के बाद? डू लेट मी नो. जो अगला अपडेट है बॉस वो है Hyundai की तरफ से. Hyundai इंडिया वेन्यू के नाइट एडिशन को लेके आ गई है. हालांकि ये एडिशन को लॉन्च हुए करीब 1-1.5 महीना हो गया है, लेकिन साहब उनका प्लान वही था कि टाटा मोटर जैसी नेक्सॉन को लेके आएगी, हमारे पास रेडी होगा वेन्यू का नाइट एडिशन, जिसमें आपको मिलेगा ड्यूल डैश कैम का सेटअप, ब्लैक फ्रंट ग्रिल, रेड कैलिपर के अंदर, इंटीरियर ब्लैक थीम में, एक स्पोर्टी कार जिसकी प्राइसिंग होगी 9.99 लाख रुपीज से. सो Hyundai इंडिया की वेन्यू का नाइट एडिशन भी मार्केट में अवेलेबल है. मारुति सुजुकी भी ब्रेजा और फ्रांस के लिमिटेड एडिशन को लेके आएगी इन दिस अपकमिंग फेस्टिव सीजन, जिसमें वो ब्रेजा के लिमिटेड एडिशन बेस होंगे VXI और ZXI ड्यूल टिम्स के अंदर, जिसमें आपको कुछ इंटीरियर्स में अपलिफ्टमेंट, कुछ कॉस्मेटिक स्टाइलिंग में, ताकि कस्टमर्स जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो मारुति सुजुकी रिलायबिलिटी के साथ प्लस स्टाइलिंग एलिमेंट के साथ वो अपनी कार को लेके आए. तो मारुति सुजुकी ब्रेजा के मिडिल ट्रिम्स में और फ्रांस के डेल्टा और जेटा ट्रिम्स में आपको ये लिमिटेड एडिशंस अवेलेबल होंगे. सो कंपटीशन आता है तो कंज्यूमर्स को उसका फायदा होता है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू विटनेस इन द अपकमिंग टाटा मोटर्स नेक्सॉन. सो अगले 3 से 4 महीने में आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में फुल ऑफ एक्शन देखने को मिलने वाला है. आई थिंक आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर टाटा मोटर्स नेक्सॉन एंड महिंद्रा XUV 300 बिकॉज उसमें बहुत मेजर चेंजेस हो रहे हैं. And these two cars would actually prove to be the new benchmark in the compact SUV segment. आप क्या बोलते हैं? कौन सी कार पे आप निगाह रख रहे हैं? नेक्सॉन पे, XUV 300 पे, या ब्रेजा पे, सोनेट पे, या आपकी निगाह है वेन्यू पे? अगर मारुति सुजुकी फ्रांस कंसीडर कर रहे हैं तो उसका भी स्पेशल एडिशन आने वाले फेस्टिव सीजन में आएगा, वो भी आप जान लीजिए. सो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में पूरा एक्शन है. लेकिन यहाँ मेरे मन में आता है होंडा कार्स इंडिया के बारे में. जैसे होंडा कार्स इंडिया एलिवेट की लॉन्च कर रही है, सितंबर से ये कार की डिलीवरी शुरू होगी, प्राइजेस अब आने वाले हैं. Somehow I truly feel कि Honda could have been slight earlier to a party in terms of limit, लेकिन Honda मिस कर रही है बिकॉज उनका प्लान है कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में एंटर करने का, और somehow वो कॉम्पैक्ट SUV को अगले साल समर्स में प्लान कर रहे हैं. जब बाजार में गर्मी है, बाजार में एक्शन चल रहा है, व्हाई आर दे पोस्टपोनिंग, या तभी क्यों लेके आ रहे? दे कुड हैव आल्सो प्रीपोन्ड इट. अच्छा होता कि Honda कार्स इंडिया भी इसी टाइम अक्टूबर के आसपास बोलते हैं कि हम बुकिंग्स खोल रहे हैं और जनवरी और फरवरी में आपको इस कार की डिलीवरी स्टार्ट होगी. तो दैट कुड हैव बीन अ प्रॉमिसिंग थिंग. लेकिन फिर भी होंडा कार्स इंडिया इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को आने वाले समय में इज गोइंग टू लॉन्च इन द समर्स ऑफ 2024. तो थोड़ा सा एक लेट का मामला लग रहा है, वो एक बात है. तो आप अपने विचार बताइए इसके अंदर, आपकी क्या सोच है? हैड द लॉन्च दिस कार अर्लियर, क्या होंडा WRV या जो भी कार है होंडा कॉम्पैक्ट एसयूवी, क्या वो सक्सेस होती? बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, प्लीज विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com. वेबसाइट पे आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी अबाउट मारुति, Hyundai, होंडा, टोयोटा, फोर्ड, VW, स्कोडा, निसान, रेनो. कोई भी कार प्लान कर रहे हो, कोई कंफ्यूजन है, कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम, सो टेक एन एक्सपर्ट सपोर्ट. कंफ्यूज है, न्यू यूज, फाइनेंस, इंश्योरेंस, किसी के बारे में माई कार हेल्पलाइन फोरम में आप लोग आ सकते हैं. If in case you like the video, further share, subscribe to My Car Helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.